हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है नीभा पीसीएस पे। दोस्तों, जैसे आप लोग जान रहे हैं कि रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। तो प्लेटफॉर्म की प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग सेट नंबर 2 का एनालिसिस करेंगे। सेट नंबर 1 का एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म का जो सेट है दोस्तों, वह रेलवे की एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा सेट होता है। तो चलिए हम लोग करेंट अफेयर और जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। बात रही मैथ और रीजनिंग का, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक के मैथ रीजनिंग सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग का अगर दोस्तों सॉल्यूशन कराएंगे तो हर किसी का मैथ रीजनिंग बनाने का अपना अपना तरीका अलग होता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जूम कर लेते हैं, आपको भी आसानी होगी, कि एटीएम बूथ आर्थिक गतिविधि के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो एटीएम बूथ जो है वह तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अर्थव्यवस्था को उसके क्षेत्र के आधार पर, सहयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो एटीएम जो है हमारा वह सेवा के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अगर अब बात करें एटीएम की, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यह एक मशीन है जो हम लोगों को 24/7 आवर पैसे निकालने की सुविधा उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियंस कौन बनी। तो रेसिंग में चैंपियंस भारत की पहली महिला डायना पुंडेले बनी हैं, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि ढिंग एक्सप्रेस किसे कहते हैं। तो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है, तो उनका भी नाम याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि टील कार्बन क्या है, जो हाल ही में खबरों में था। तो टील कार्बन एक गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आर्द्र भूमि की अगर बात करें वेटलैंड सिटी की, तो दोस्तों 2 फरवरी को प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ही रामसर कन्वेंशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो संसदीय राजभाषा समिति बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष जो हैं दोस्तों वह अमित शाह को बनाया गया है। अभी हाल ही में 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ है, तो इस 1 नेशन और 1 इलेक्शन के जो कमेटी के जो दोस्तों अध्यक्ष बनाए गए हैं समिति, वह रामनाथ कोविंद बनाए गए हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। यूपी के हाथरस कांड हुआ है, हाथरस भगदड़, उसके लिए ब्रिजेश श्रीवास्तव समिति का गठन किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भौगोलिक दृष्टि क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या है। तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बात करें तो होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, बोर्नियो, ये सब जापान का द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है। तो संसद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष का होना जरूरी है, तो इसको याद रखिएगा।
18 वर्ष की आयु वोट देने का अधिकार, जिसे मताधिकार कहते हैं, तो वोट देने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष है। ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए, जबकि संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष जो आयु है वह लोकसभा के सदस्य बनने के लिए है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। 61वें संविधान संशोधन के तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष का लिंगा अनुपात क्या है? प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगा अनुपात कहा जाता है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात 919 है। 919 महिला प्रति 1000 पुरुष भी है। अगर ओवरऑल बात करें कि भारत का सेक्स रेशियो क्या है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो 943/1000 है। बिहार की अगर बात करें तो 918/1000 है। तो इसको याद रखिएगा। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं और भारत की 15वीं जनगणना थी, जिसके जनगणना आयुक्त सी चंद्र मौली थे। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में SMPS का पूरा नाम क्या है? तो SMPS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में HTML का फुल फॉर्म, URL का फुल फॉर्म, आपसे पूछा जाता है HTTP का फुल फॉर्म, तो इसको याद रखिएगा। CPU का फुल फॉर्म, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको याद रखिएगा। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी CPU को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ नेविगेट और इंटरेक्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ये माउस का यूज हम लोग करते हैं। किसी भी यूजर का इंटरफेस के साथ नेविगेट और इंटरेक्ट करने के लिए इनपुट डिवाइस माउस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों देखिए, यहाँ भी URL का फुल फॉर्म दिया हुआ है कि URL यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर में HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या HTTP भाग क्या निर्दिष्ट करता है? तो यह संसाधन तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है, जिसका सिंबल ये होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो रोक के मैथ रीजनिंग आप लोग बनाइएगा। ये सेट नंबर 2 है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली रेडियो शो प्रसारित किया गया था? तो भारत में पहली बार रेडियो शो का प्रसारण 1923 में किया गया था। दोस्तों, और जीके जीएस का मतलब क्या है कि ऑप्शन जितने रहे वो सभी ऑप्शन का कोई ना कोई इम्पोर्टेंट डेट आपके माइंड में हिट करना चाहिए। जैसे 1927, तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और भारत आगमन 1928 को हुआ था। 1936 से याद रखिएगा कि हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। 1911 बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और सबसे पहले जनगण मन को कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में ही गाया गया था। बंगाल का विभाजन जब रद्द किया गया था तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासन काल था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का
किस अधिनियम से सृजन हुआ था? तो भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। 1909 के भारत शासन अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। 1909 के काउंसिल अधिनियम के द्वारा ही भारत में मुस्लिमों को अलग निर्वाचन प्रांत की दर्जा दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया था कि हमारे पास ब्रेक तो बहुत है लेकिन इंजन ही नहीं है, ऐसा गाड़ी दिया गया है। और भारत शासन अधिनियम 1935 का बहुत सारे बात हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है, इसीलिए भारतीय संविधान को भारत सरकार अधिनियम 1935 का कार्बन कॉपी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का सही क्रम क्या है? तो राज्यों का अगर सही क्रम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है कि 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर में की थी? तो 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसकी मेजबानी बर्मिंघम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन 1956 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 के तहत 1956 में हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। सन 2000 में 15 नवंबर 2000 को बंगाल का विभाजन झारखंड बिहार से अलग होकर बिहार का विभाजन हुआ था, जिसके फलस्वरूप झारखंड का निर्माण हुआ था। पहला आम चुनाव 1951 में आजादी के बाद हुआ था। अगला है पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया था, जिसके प्रथम सभापति काका साहेब कालेकर थे, तो इनको याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सितंबर 2024 में पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सितंबर जो 2024 गया है दोस्तों, उसमें भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं अरुण गोयल। उनको क्रोएशिया के नए राजदूत के रूप में नियुक्त करके भेजा गया है। दोस्तों देखिएगा, सितंबर 2000 अरुण गोयल को पूछा जा रहा है, तो अरुण गोयल का सही हो जाएगा आपका क्रोएशिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पीडीएफ में थोड़ा सा दोस्तों इशू हो जाता है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ से फिर आपका जीएस का पोर्शन है। सोरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सोरा जो है दोस्तों वह एक एआई मॉडल है, तो इसको भी याद रखिएगा। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी एआई पर आधारित पहली शिक्षिका याद रखिएगा, पहली शिक्षिका आइरिस जिसे केरल में लॉन्च किया गया था। पहली फिल्म इरा, इस फिल्म का नाम भी याद रखिएगा, इरा है पहली एआई फिल्म। भारत 2032 तक कितने नए नाभिकीय रिएक्टर बनाएगा जिससे देश की कुल परमाणु ऊर्जा क्षमता 22.4 गीगावाट हो जाएगा? तो 2032 तक 18 नाभिकीय रिएक्टर भारत के द्वारा बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे भारत की ऊर्जा क्षमता 22.4 गीगावाट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यंत संवेदनशील है? तो यह है टमाटर। टमाटर का जो पौधा होता है
वह सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 और SO2 के द्वारा ही एसिड रेन होता है, जिसको हम लोग एसिड रेन, जिसको अम्ल वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका मैथ रीजनिंग का है, इसको आप लोग बनाइएगा। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में कागज का प्रारंभ 12वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्यों के तत्वों को मार्शल आर्ट के साथ जोड़ती है और इसकी मुद्राएं अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियां को दर्शाता है? तो यह पश्चिम बंगाल की कौन सा नृत्य है जो मार्शल आर्ट के साथ जोड़ता है और यह भारत के पौराणिक कथाओं की कहानी के रूप में वर्णित करता है? तो यह है छऊ नृत्य। मोहिनी अट्टम की बात करें तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये भी याद रखिएगा। अगर कथक की बात करें तो यह उत्तर भारत का है, विशेषकर यूपी का है, तो इसको भी याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम केरल का है और सतारिया असम का है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वार को डैश कहा जाता था? तो दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर थे उनके प्रांगण में एक ऊंचा द्वार बनाया जाता था, जिसे हम लोग गोपुरम के नाम से जानते थे। 61 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन था। थियोडोर जे रूजवेल्ट जो था वो भी एक अमेरिका का राष्ट्रपति ही था। इसी रूजवेल्ट के द्वारा ही 1920 में राष्ट्र संघ का प्रस्ताव पारित किया गया था। अब्राहम लिंकन ही अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना गया शासन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था? तो राष्ट्र संघ की स्थापना, इसका प्रस्ताव 1919 में आया था और 1920 में इसकी स्थापना किया गया था। राष्ट्र संघ की स्थापना भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भविष्य में कभी दूसरा विश्व युद्ध न हो, इसी के उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। लेकिन राष्ट्र संघ अपने कर्तव्यों में असफल रहा था। दोस्तों, यह पूरी तरह तो असफल नहीं था। जो छोटे देश थे उनके कामों को निपटाने में इन्होंने इस संघ ने सफलता हासिल की है, लेकिन जो विकसित देश थे उनको सुलझाने में, शांति स्थापित करने में यह सफल नहीं हो सका, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भविष्य में कभी तीसरा वर्ल्ड वार न हो, इस उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती किया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में धान की खेती किया जाता है। भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल भी धान है। दूसरा खाद्यान्न फसल गेहूं है और तीसरा खाद्यान्न फसल आपका मक्का है। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैथ रीजनिंग आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्या होता है जब भोजन की ऊर्जा शाकाहारी से मांसाहारी और फिर अगले जीव में जाता है? एक शाकाहारी जीव, फिर उसके बाद मांसाहारी और मांसाहारी से आगे फिर सर्वाहारी जीवों में जो यह प्रक्रम चलते रहता है, उसमें ऊर्जा की जो मात्रा होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो यह जो होता है घटते जाता है, ऊर्जा की मात्रा घटते जाता है। ऊर्जा के 10% नियम है कि प्रत्येक वर्ग में 10% ऊर्जा ट्रांसफर होता है। तो यह लिंडेमान के द्वारा
दिया गया था कि लिंडमान, इनका नाम याद रखिएगा। समान द्रव्यमान के दो पिंड एच ऊंचाई की छत से एक के बाद एक गिराया जाता है, उनके मध्य समय के सापेक्ष दूरी का अंतराल क्या होगा? तो एक के बाद एक गिराया जाता है और समान द्रव्यमान के है और ऊंचाई उनका एच है, तो उनके बीच की जो दूरी होगा वह बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा, याद रखिएगा। अगर निर्वात में किसी वस्तु को, अगर कोई लोहे की वस्तु है और अगर कोई प्लास्टिक या कागज की वस्तु है, अगर निर्वात में गिराएंगे तो दोनों एक साथ पहुंचेगा। अगर मान लीजिए वैक्यूम में गिराएंगे तो अगर किसी क्षेत्र विशेष में गिराएंगे तो उसमें दोनों आगे पीछे पहुंचेगा। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वह जल्दी पहुंचेगा और जिसका द्रव्यमान कम होगा वह बाद में पहुंचेगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? तो क्षार धातु अल्कली मेटल्स हम लोग किसे कहेंगे? तो वैसी धातु जो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से त्याग कर देता है, छोड़ देता है, वह क्षार धातु कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन कपड़ा उद्योग से किया जाता है। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल 1853 में बंबई में लगाया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, स्मॉल डेट याद रखिएगा दोस्तों, 1885 को बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? बंबई में। इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बरुद्दीन तैयबजी थे। कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष या अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इतने सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को मिलान कीजिए, मिलाना है दोस्तों। तो चापाकुलम नौकादौर, नौकादौर केरल में होता है, तो इसको याद रखिएगा कि नौकादौर केरल का है। सोमनाथ मेला, तो सोमनाथ कहाँ है दोस्तों? तो यह गुजरात में है। सूरज कुंड कहाँ है? तो हरियाणा में। और बाघेश्वर मेला कहाँ है? तो राजस्थान में। 1 का 4, 2 का 1, 1 का 4, 2 का 1। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश जुलाई 2023 के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया था। तो लालपुर गांव जो है दोस्तों वह एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। यहीं से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का मिशन 2047 का उद्घाटन किया था। इनका कहना है कि 2047 तक भारत सिकल सेल एनीमिया से मुक्त होगा, इसका उन्मूलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? तो एयर इंडिया जो है उसका एक लोगो है, उस लोगो में एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र को दर्शाया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है दोस्तों वह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में, इसको याद रखिएगा, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य था। तो ये 1945 में ही इसमें शामिल हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासभा होता है दोस्तों
महासभा। तो महासभा के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं, जो सचिव हैं, वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। इनका भी नाम याद रखिएगा। कह रहा है तैराकी में डैश में पीठ के बल तैरा जाता है। द बैक स्ट्रोक जो होता है तैराकी में, उसमें पीठ के सहारे तैरा जाता है। अगला क्वेश्चन मैथ रीजनिंग है, ये आप बनाइएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। लाइपेज एंजाइम, इसको मिलाना है दोस्तों कि लाइपेज एंजाइम का कार्य क्या है। और हाँ, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि लाइपेज का काम क्या है। तो इसका जो काम है वह लाइपेज जो है वह वसा को क्या करता है, विघटन करता है। ट्रिप्सिन जो है वह प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और इरेप्सिन जो है वह पॉलीपेप्टाइडों को एमिनो अम्ल में बदलता है। तो 1 का 4, 2 का 3, 3 का 1 और डी का 1। लिख लीजिए किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो बिल्कुल डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। तो कैल्सीफेरॉल के कारण अस्थि रुग्णता होता है, बिल्कुल सही है। नियासिन के कारण पेलाग्रा यानी चमड़दाह होता है। कोबालामीन के कारण संधातित अर्पलकता होता है, सही है। और राइबोफ्लेविन की कमी के कारण बेरी बेरी, गलत है दोस्तों। बेरी बेरी विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था। तो मलेरिया परजीवी का खोज रोलांड नॉस के द्वारा किया गया था, इसको याद रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर सेट अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।